प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब प्रश्न अभ्यास कहानी से। पहले जो प्रश्न है वो कहाँ किससे लिए गए हैं? कहानी से। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? उत्तर है, माधव दास ने अपनी संगमरमर की कोठी बनवाई थी। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वे चिड़िया से भी यही कहता है कि उसके पास बहुत सा सोना मोती है, वे उसके लिए सुंदर सा सोने का घर बनवा देंगे जिसमें मोतियों की झालर लटकी होगी। आदि बातों से हमें पता चलता है कि माधव दास का जो जीवन है वो संपन्नता से भरा हुआ था। यानी उसकी सारी बातों से यही जाहिर होता है कि वो हर जगह सोने का बखान करते हैं। तो इन चीज़ों से पता लगता है कि वो खूब अमीर आदमी थे। पर माधव दास का शाम को स्वप्न की भांति गुजारना। माधव दास की शाम कैसे गुजरती थी? स्वप्न की भांति। और उनके ये वाक्य है कि जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है, मेरा महल सुनना है, वहाँ कोई चहचहाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का दिल बहल लेगा, मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलेगी, और चिड़िया कितनी अधिक मिनटें निकालना कि तुम यहाँ पर रहो, मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो इन बातों से पता चलता है कि संपन्न होने के बावजूद भी माधव दास सुखी नहीं थे। अगर वो सुखी होते तो एक चिड़िया की इतनी मिन्नतें क्यों निकालते हैं ना? तो चिड़िया की इतनी मिन्नतें निकाल रही हैं और शाम को वो अकेले ही पार्क में बैठे रहते थे। केवल दास दासियों के अलावा उनके पास बात करने के लिए और कोई भी नहीं था। इसीलिए संपन्न होने के बावजूद भी वे सुखी नहीं थे। अगला प्रश्न है, माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, माधव दास का बार बार चिड़िया से कहना कि यह बगीचा तुम्हारा ही है, यह दर्शाता है कि उन्हें वह चिड़िया बड़ी प्यारी लगी। अतः वे उस चिड़िया को अपने पास ही रखना चाहते थे, क्योंकि उनके पास चिड़िया के अलावा और कोई भी नहीं था। दास दासियाँ तो बहुत थी, लेकिन अपने साथ बोलने के लिए, बातें करने के लिए उनके पास कोई भी नहीं था। तो इन बातों से हमें ये भी पता लगता है कि माधव दास जो है, ये उनका यह कहना निस्वार्थ मन से नहीं कहा गया, क्योंकि चिड़िया को देखने के पश्चात अब वे उस चिड़िया को अपने बगीचे में अपनी मन की संतुष्टि के लिए रखना चाहते थे, क्योंकि वो उन्हें लगता था कि अगर ये चिड़िया मेरे पास रहेगी तो मुझे अकेला महसूस नहीं होगा, मेरा मन बहला रहेगा। माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जीत का कोई तुक न था। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। तो दोनों की अपनी अपनी जो मनोभाव थे, अपनी अपनी भावनाएं थी। आइए देखते हैं उनमें क्या अंतर है। चिड़िया और माधव दास के दोनों के मनोभावों में मुख्य रूप से क्या अंतर था? भावनात्मक सुख और भौतिक सुख का अंतर था, है ना। जो माधव दास था उसके पास भौतिक सुख तो बहुत सारा था, लेकिन भावनात्मक सुख बिल्कुल भी नहीं था। माधव दास के लिए धन संपत्ति से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं था, यानी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या थी? जीवन संपत्ति। परंतु दूसरी तरफ चिड़िया के लिए ये सारी सुख सुविधाएं व्यर्थ थी। उसके लिए अपनी माँ की गोद से प्यारा कुछ नहीं था। इसी कारण चिड़िया जहाँ माधव दास के बार बार समझाने पर भी सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी, वहीं दूसरी ओर धन को ही सर्वोपरि समझने के कारण माधव दास को चिड़िया के घर जाने की जिद जो है वो बेतुकी लग रही थी। यानी दोनों की भावनाएं अलग अलग थी। एक ज़्यादा धन को महत्व दे रहा था और एक किसको दे रहा था? अपनी माँ को। चिड़िया अपनी माँ को ज़्यादा महत्व देती थी, उसके लिए भावनात्मक सुख सबसे बढ़कर था, और माधव दास के लिए भौतिक सुख ज़्यादा बढ़कर था। अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का शेर के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात सुनकर तुम्हें कैसा लगा? 40-50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो ये तो जाहिर सी बात है कि हमें ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का शेर के नौकर के पंजे से भाग निकलना और सीधे अपनी माँ की गोद में पहुँचने की बात पढ़कर हमें अति आनंद हुआ। यदि इस कहानी का सुखद अंत न होता तो जीवन भर नन्ही चिड़िया को पिंजरे में रहना पड़ता। वह कभी स्वच्छंद गति से उड़ान नहीं भर पाती और न ही अपनी माँ से मिल पाती। नन्ही चिड़िया का लालच में न फंसना और सुरक्षित भाग निकलना यही बताता है कि स्वतंत्रता से अमूल्य कुछ भी नहीं है। यानी स्वतंत्रता जो है, अपनी आज़ादी जो है, वो सभी को प्यारी होती है। माँ मेरी बाट देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है।
आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो माँ का सभी के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। कहते हैं ईश्वर सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकता, इसीलिए उसने धरती पर माँ को भेजा, जो हर मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ रहती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ का होना किसी वरदान से कम नहीं होता। एक बच्चे के लिए उसकी माँ की अहमियत दुनिया में सबसे अधिक होती है। वह न केवल उसे जन्म देती है बल्कि उसका सही ढंग से पालन पोषण भी करती है। वहीं बच्चे की पहली दोस्त और अध्यापिका भी होती है। आप कहीं चले भी जाएं, कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, लेकिन आपको आत्मिक सुकून अपनी माँ के साथ ही मिलता है और इस सुकून का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। यानी माँ हमारे लिए सबसे बढ़कर होती है। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना चाहो तो आप क्या देना चाहोगे और क्यों? इस कहानी के लिए अगर हम अन्य शीर्षक देना चाहें तो देंगे सच्चा सुख, क्योंकि यहाँ पर जीवन में सच्चा सुख क्या है और वो कैसे प्राप्त होता है ये निन्नी चिड़िया के माध्यम से बताया गया है कि धन ही सब कुछ नहीं होता, रिश्ते भी धन से ज़्यादा रिश्ते महत्व रखते हैं। तो इस प्रकार से सच्चा सुख क्या है इसके बारे में बताया गया है। अब कहानी के आगे के प्रश्न हैं। इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियाँ, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीज़ों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपने कहाँ कहाँ देखा है, कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है? उदाहरण देकर बताइए। तो कहाँ कहाँ देखा है? ऋतु चक्र में कि ऋतुएं बदलती रहती हैं, अपने एक निश्चित समय के बाद सर्दी, गर्मी, वर्षा, बसंत सब कुछ आता है। और सूर्य और चंद्रमा का उदित और अस्त होना, रात को चंद्रमा आ जाता है और सुबह फिर से वो अस्त हो जाते तो सूर्य निकल आता है। इसी प्रकार से रात में तारों का चमकना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पशुओं का दिन भर घूम फिर कर शाम को वापस अपने घर लौटना आदि सभी अनुशासन का ही पालन करते हैं। तो इन सब बातों से पता लगता है कि सभी अनुशासन का पालन करते हैं। सोचकर लिखिए कि यदि सारी सुख सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद कर रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वतंत्रता या प्रलोभन वाली पराधीनता? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता? नीचे कुछ कारण दिए, उन्हें पढ़ें और विचार करें। क्योंकि किसी पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख क्यों नहीं मिलता? 3 कारण दिए, इनमें से बताओ क्या हो सकता है, आपकी नज़र में क्या हो सकता है? क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि इन पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का अवसर ही नहीं मिलता। तो आपकी नज़र में क्या हो सकता है इसका कि बताइए पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख क्यों नहीं मिलता? इन कारणों में से क्या कारण हो सकता है? और आपको सारी सुख सुविधाएं अच्छी लगेंगी या फिर आपको स्वाधीनता अच्छी लगेगी? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। सारी सुख सुविधाएं मिलने पर भी हम स्वाधीनता को ही स्वीकार करेंगे, न कि प्रलोभनों वाली पराधीनता। क्योंकि सुख सुविधाएं कितनी भी क्यों न मिल जाएं, रहना तो हमें किसी के अधीन ही पड़ेगा, है ना। और अधीन जो है वो कोई भी किसी के नहीं रहना चाहता। पराधीन व्यक्ति दूसरों के अधीन रहने के कारण सुख से सदा वंचित ही रहता है। उसे दूसरों की आज्ञा का ही पालन करना पड़ता है, वह अपनी मर्जी से कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए हमें स्वाधीनता को ही हम क्या है स्वीकार करेंगे। अगला प्रश्न भाषा की बात से है। अब इसमें पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। देखिए पर शब्द आया है 3 बार आया है, लेकिन तीनों बार ही उसका जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न है। तो आइए देखते हैं। गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी की। गुलाब की एक डाली है, उसके ऊपर एक चिड़िया आकर बैठ गई। कभी पर हिलाती थी, कभी वह पर यानी पंख, कभी वो अपने पर हिलाती थी। पर बच्ची काम काम कर माँ की छाती से और चिपक गई। यहाँ पर क्या है? परंतु बच्ची काम काम पर माँ की छाती से और चिपक गई। तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हुए हैं। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिनमें अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर के प्रयोग हुए हों। तो देखिए, जामुन के पेड़ पर तोता बैठा है।
उस मोर के पर कितने सुंदर हैं, राधा का रीना पर बहुत एहसान है। यानी ये वाला ऊपर रीना के ऊपर एहसान, पेड़ के ऊपर ये वाला दोनों ऊपर भी अलग हैं, यानी उसके ऊपर नहीं है, उस पर एहसान है ना। तो इस प्रकार से तीनों का अलग अलग अर्थ निकलता है। अगला प्रश्न है, ये इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, आइए देखें। पाठ में तन्ने छन्नबर खुश करियो 3 वाक्यांश ऐसी हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने क्षण भर खुश रहना लिखे और बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इसी तरह के कुछ अन्य शब्दों की खोज कीजिए। अब देखिए नीचे शब्द दिए, अयो, करियो, दियो। दियो का क्या होता है, देना, करियो का करना, अयो का आना। तो ये इसी प्रकार के शब्द हैं जिनको अब जो खड़ी बोली हिंदी में वर्तमान रूप में इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके पाठ 9 के प्रश्नोत्तर पूरे हुए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।